भारत समेत 171 देशों ने ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर किया हस्ताक्षर। सभी देश जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुए एकजुट। अर्थ डे के मौके पर अमेरिका समेत दुनिया के 171 देशों ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अपनी पोती को गोद में लेकर पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका की तरफ से दस्तखत किए हैं। कार्बन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन की वजह से धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए साथ आए हैं सभी 171 देश। पेरिस समझौते के अनुसार दुनिया के तापमान को 2 डिग्री बढ़ोतरी से कम करने का प्रस्ताव है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बड़ी चुनौती। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता लियोनार्डो डी कैप्रियो ने कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ऊर्जा स्रोत के इस्तेमाल खत्म करने की अपील की ताकि दुनिया को बचाया जा सके। उत्तराखंड में कल फिर लगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक नहीं हटेगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश रावत अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रपति शासन फिर से बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट के मौखिक फैसले पर हरीश रावत ने सीएम की कुर्सी संभाली और ताबड़तोड़ फैसले ले लिए, वो ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल तक उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और सभी पक्षों को देने को कहा। इसके बाद 27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हरीश रावत ने न सिर्फ तुरंत उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी संभाल ली थी, बल्कि 12 घंटे में 2 बार कैबिनेट की बैठक कर 11 फैसले भी ले लिए थे। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच कांग्रेस के 9 बागी विधायकों पर सुनवाई करेगी, जिसमें तय होगा कि इन्हें बहुमत परीक्षण के दौरान वोटिंग का हक है या नहीं। उत्तराखंड के बागी विधायकों ने कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही सुन ले। उत्तराखंड हाईकोर्ट ना सुने मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कल बागी विधायकों का पक्ष नहीं सुना था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को 27 अप्रैल को सुनने की बात हालांकि कही है। बिहार में शराब पर पूरी तरह से रोक लगने के बाद भी लोगों ने शराब पीना नहीं छोड़ा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा। बिहार के लोग शराब पीने के लिए पड़ोसी राज्यों यूपी, झारखंड और नेपाल जा रहे हैं। वहां से चोरी छिपे बिहार में शराब लाई जा रही है। इसमें बिहार सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। भारत नेपाल सीमा पर रानीपुर में और झारखंड के देवघर में बिहार के लोग शराब खरीदने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। शराब पीने के साथ बड़ी मात्रा में शराब खरीद कर भी ले जा रहे हैं। बिहार में पाबंदी लगने के बाद बिहार से सटे यूपी के जिलों में शराब की बिक्री बढ़ी। यूपी सरकार ने भी सीमा पर बसे 7 जिलों में शराब की नई दुकानें खोल दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया था कि परिंदा भी बिहार में शराब लेकर नहीं जा सकता है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुली पोल कार और गाड़ियों में भरकर आसानी से शराब बिहार लाई जा रही है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर पानी से भरी शराब की बोतल कार में लेकर आसानी से बिहार के सिवान में दाखिल हो गए। सुरक्षाकर्मी चेकिंग के नाम पर कर रहे खानापूर्ति। मेरा घर मेरा हक मुहिम के तहत एबीपी न्यूज ने की लखनऊ में पार्श्वनाथ बिल्डर की पड़ताल। 2006 में शुरू किए गए पार्श्वनाथ प्लैनेट प्रोजेक्ट में 10 साल बाद भी खरीदारों को फ्लैट नहीं मिले हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड पार्श्वनाथ डेवलपर्स का गैर जिम्मेदाराना रवैया। फ्लैट मांगने पर ग्राहकों से कह रहे हैं कि फ्लैट में बचा हुआ काम खुद करा लो और घर की चाबी ले लो। पार्श्वनाथ के रवैये से नाराज कुछ खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी है। अभी सुनवाई नहीं हुई है। एबीपी न्यूज की पड़ताल पर बिल्डर की सीनाजोरी। कहा हमारे प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्डर्स के खिलाफ एबीपी न्यूज को शिकायतें भेजने वालों की संख्या पहुंची 14,000 के पार। आपको भी शिकायत है तो लिखिए www.abplive.in/मेरा घर पर। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की आज 3 चुनावी रैलियां हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले में करेंगे सभा को संबोधित। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे डीएम के अध्यक्ष करुणानिधि। तमिलनाडु में 16 मई को होंगे मतदान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। शरद यादव की जगह लेंगे नीतीश कुमार। यूपी चुनाव में कांग्रेस के नैया पार लगाने में जुटे प्रशांत किशोर। कांग्रेस के सामने रखी सीएम का चेहरा घोषित करने की शर्त। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी निभा चुके हैं प्रशांत किशोर।
हैदराबाद में हादसे में बाल बाल बचे मंत्री जेपी नड्डा और बंडारू दत्तात्रेय। तकनीकी खराबी की वजह से फिसली पार्टी ऑफिस की लिफ्ट। कल भोपाल में कार्यक्रम में महिला के साथ अभद्रता के आरोपी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाकर लगाई फटकार। बाहर निकलकर गौर ने कहा, यह तो सामान्य भेंट थी। कनाडा में रह रहे पंजाबियों को विधानसभा चुनाव के लिए लुभाने की कांग्रेस की कोशिश नाकाम। कनाडा सरकार ने अपने यहां पंजाब के नेताओं की रैली पर रोक लगा दी है। रोक के बाद अब कनाडा में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की रैली नहीं हो सकेगी। अमरिंदर सिंह ने विरोध में कनाडा के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। कनाडा और अमेरिका के दौरे पर है कैप्टन अमरिंदर। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में 26 अप्रैल को होने वाले संगीत समारोह में गुलाम अली को बुलाने का विरोध। शिवसेना ने शहर में पोस्टर लगाकर विरोध किया है। संसद में उठेगा सूखे का मुद्दा। सोमवार से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। देश के करीब 33 करोड़ लोग सूखे की चपेट में हैं। सूखा और बाढ़ प्रभावित राज्यों को केंद्र से मदद का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने सूखाग्रस्त कर्नाटक और बाढ़ प्रभावित पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश के लिए 842 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आज इलाहाबाद के दौरे पर सीएम अखिलेश यादव। धूल से बचाने के लिए सरकारी महकमे ने एक दिन पहले कार्यक्रम स्थल पर किया हजारों लीटर पानी बर्बाद। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भीड़ जिले में कुएं से पानी भरने गए 11 साल के बच्चे की डूबकर मौत। पानी लेने कुएं में उतरा था बच्चा। देश भर के जलाशयों के जलस्तर में भारी गिरावट। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश के प्रमुख 91 जलाशयों में बचा है सिर्फ 22% पानी। महाराष्ट्र में इस साल प्याज की बंपर पैदावार। नासिक में देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में प्याज का भाव 3.5 रुपए से 7 रुपए किलो। किसानों को नहीं मिल रहा इसका लाभ। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज की कमी। किसान 5 से 6 रुपए किलो में प्याज बेचने को मजबूर है। उज्जैन में किसानों को प्याज की खेती करना महंगा पड़ रहा है। बिचौली और खुदरा व्यापारी कमा रहे हैं और किसानों को मिल रहा है 3 रुपए किलो का भाव। राजस्थान के जोधपुर और अलवर में प्याज का बंपर उत्पादन करने वाले किसानों पर बिचौलियों की मार। जोधपुर की थोक मंडी में किसानों को 2 से 3 रुपए किलो प्याज बेचना पड़ रहा है। 1 मई को प्रधानमंत्री करेंगे उज्ज्वल योजना की शुरुआत। 3 साल में गरीबी रेखा से नीचे के 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री की अपील के बाद अब तक 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी। गैस चोरी रोकने के लिए सरकार लेकर आई है पारदर्शी सिलेंडर। इससे सिलेंडर में तय वजन से कम गैस देने की पहचान आसानी से होगी। पारदर्शी सिलेंडर की कीमत 2500 के आसपास। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी में जुटा विदेश मंत्रालय। प्रत्यर्पण कराने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से ली जा रही है सलाह। माल्या के खिलाफ एक और मुकदमा। बुलंदशहर की कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस के पायलट को वेतन नहीं देने के मामले में केस दर्ज करने को कहा है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 2 परिवारों के बीच मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष। 2 सगे भाइयों की मौत, 3 की हालत गंभीर। लखनऊ के माड़ियाव थाना क्षेत्र में बंदूक से खेल रही बच्ची से चली गलती से गोली लगने से बच्ची की मां की मौके पर ही मौत। यूपी के मुरादाबाद में बात नहीं मानने पर 11वीं की छात्रा को अध्यापक ने बुरी तरह से पीट कर गर्म सब्जी से उसका हाथ जलाया। छात्रा ने पुलिस में की शिकायत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारी बारिश से चट्टान खिसकने से बड़ा हादसा। 16 लोगों की मौत। हादसे पर पीएम और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जाहिर किया। हरियाणा के पंचकुला में क्रिकेटर युवराज सिंह के निर्माणाधीन घर का गेट गिरने से हादसा। 8 साल के बच्चे की मौत। लुधियाना के गिल नहर में दूल्हे ने मारी छलांग। गोताखोर और पुलिस कर रहे हैं तलाश। कल होनी थी शादी। तालाब सूखने की वजह से यूपी के फिरोजाबाद के गांव में पहुंचा मगरमच्छ। गांव वालों ने किसी तरह मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर काबू में किया। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को ले गई है। मुंबई के देवना डंपिंग ग्राउंड पर बार बार आग लगने वाली और धुएं से लोगों को हो रहे नुकसान पर सक्रिय हुए सचिन तेंदुलकर बीएमसी के दफ्तर जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही रात में 6 गाड़ियों में आग लगने की फिर हुई घटना। 1 महीने में हो चुकी है 5 घटनाएं। चेन्नई में फ्लाईओवर में अचानक एसयूवी का स्कॉर्पियो में लगी आग। गाड़ी में सवार लोग पहले ही सुरक्षित बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। हरियाणा के रोहतक में जूलर्स यूनियन के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी अशोक काका की पार्क में टहलते हुए गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात बदमाशों पर हत्या का आरोप। बिहार के गया में एक महिला ने दबंग ससुराल वालों पर लगाया बेटी पैदा होने पर यातनाएं देने का आरोप। एसपी सिटी के दखल देने के बाद 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कल शाही स्नान के दौरान वीआईपी घाट पर पवित्र क्षिप्रा नदी में लगाई डुबकी। सिंहस्थ कुंभ पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, कुंभ में अपेक्षा से 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। 1 महीने तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सिंहस्थ कुंभ में अगला शाही स्नान 9 मई को होगा। 21 मई तक चलेगा कुंभ। कल शुरू हुआ था सिंहस्थ कुंभ। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने दायर किया याचिका। आईपीएल मैच महाराष्ट्र से बाहर किए जाने का विरोध। आईपीएल के मैच जयपुर में कराने के बीसीसीआई के प्रस्ताव के विरोध में प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे सरकार को जयपुर में आईपीएल मैच कराने के प्रस्ताव पर भेजा नोटिस। कहा, महाराष्ट्र ही नहीं, राजस्थान में भी है पानी की कमी। नोटिस का जवाब 27 अप्रैल को देना है। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ल ने कहा है कि कुछ लोग आईपीएल जैसे ग्लोबल ब्रांड की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। ब्राजील के रियो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमाकर का अपने राज्य त्रिपुरा में कल हुआ शानदार स्वागत। पाकिस्तान के सिख नेता और तहरीके इंसाफ पार्टी के विधायक सरदार सुरेन सिंह की पाकिस्तान में हत्या। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए 2 जनरल स्तर के अधिकारियों समेत 6 अफसरों को सेना से निकाल दिया। पनामा पेपर्स में बच्चों का नाम आने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बैकफुट पर। कहा, दोष साबित हुए तो दे देंगे इस्तीफा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के जल्द खात्मे को लेकर भरोसा जताया है। गाड़ियों में डीजल उत्सर्जन के स्तर को लेकर धोखा देने वाली जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल एक दूसरे के ऊपर किए गए सारे मुकदमे वापस लेंगे। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला। दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे तेज एसयूवी भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है। ब्रिटिश लग्जरी कार कंपनी बेंटले की एसयूवी की भारतीय बाजार में कीमत 5 करोड़ तक है। यह एसयूवी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की ताकत रखती है, जो कि किसी भी एसयूवी कार से कहीं ज्यादा है। बेंटले बेंटिएगा लगभग 4 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आसानी से पहुंच सकती है। मोटोरोला का मोटो G4 और मोटो G4 प्लस स्मार्टफोन जून में हो सकता है लॉन्च। लिनोवो के जुक ने अपने नए Z2 Pro एंड्रॉइड फोन को चीन में लॉन्च किया। चीनी बाजार में इसकी कीमत करीब 27,600 रुपए। मुन्ना भाई 3 इडियट्स, पीके जैसी फिल्मों के लेखक अभिजात जोशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऋतिक रोशन कंगना रनौत विवाद में नया खुलासा। ऋतिक रोशन को कथित तौर पर कंगना का भेजा गया ईमेल लीक हुआ है। इस ईमेल में कंगना ने एक जगह लिखा है कि अगर तुम किसी दिन मुझे कहोगे कि तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं इस दर्दनाक हकीकत से कैसे उबर पाऊंगी। टीवी अभिनेत्री शिल्पा शिंदे यानी कि अंगूरी भाभी के समर्थन में राज ठाकरे की पार्टी ने विवाद को दिया मराठी रंग। का कोई महाराष्ट्र में काम करने से रोक नहीं सकता है। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 3 के 2 नए पोस्टर जारी। एक वीडियो में अक्षय कुमार, अभिषेक, रितेश की तिकड़ी भौंकती हुई नजर आ रही है। अक्षय कुमार ने शेयर किया वीडियो। 27 मई को होगी रिलीज। श्रद्धा कपूर और टाइगर की फिल्म बागी का नया गेट रेडी टू फाइट लॉन्च। दोनों ने इस गाने को देश के युवाओं के लिए डेडिकेट किया है। रईस में शाहरुख खान के साथ काम करने के बाद आमिर खान और सलमान खान के साथ काम करना चाहती है सनी लियोनी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में